Hello students, welcome to the class. From 14th of October, our half yearly examination is going to start. So today we are learning how to submit our paper in Google Classroom. तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा पेपर हमें कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप में या फिर गूगल क्लासरूम में। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा पेपर हमें गूगल क्लासरूम में मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन आवर गूगल क्लासरूम। तो सबसे पहले हम अपना गूगल क्लासरूम खोलेंगे। जब हम गूगल क्लासरूम खोलेंगे तो हमारे सारे क्लासरूम हमारे सामने होंगे, हमारी स्क्रीन पर होंगे। बट अकॉर्डिंग टू डेट शीट वी हैव टू गो इन द क्लासरूम विच पेपर इज। जिसका आज पेपर है उस क्लासरूम में हमें जाना है। सपोज टुडे इज और इंग्लिश पेपर। मान लीजिए आज आपका इंग्लिश का पेपर है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 8:45 पर, सुबह 8:45 पर आपको आपका पेपर मिल जाएगा। तो आपको अपना पेपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अपलोड योर आंसर ओनली इन PDF फाइल, और ऊपर लिखा है न्यू असाइनमेंट हाफ ईयरली पेपर, और नीचे हमें एक PDF फाइल दिखाई दे रही है। देन वी हैव टू ओपन दिस PDF फाइल। दिस इज आवर क्वेश्चन पेपर। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जो PDF फाइल में हमें मिला है। सो वी विल ओपन आवर क्वेश्चन पेपर। हम अपने क्वेश्चन पेपर को ओपन करेंगे। क्वेश्चन पेपर को ओपन करने के बाद हमें 15 मिनट रीडिंग टाइम मिला है। तो 15 मिनट तक हम अपने पेपर को अच्छे से रीड करेंगे, और जो क्वेश्चन हमें लग रहा है कि हमें कुछ उसका रफ़ आइडिया मिल रहा है, तो हम अपनी रफ़ नोटबुक में उन रफ़ आइडियाज़ को एक बार के लिए लिख सकते हैं। और आफ्टर 15 मिनट, जब हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं रीडिंग के, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट राइटिंग। वी विल स्टार्ट टू अटेम्प्ट आवर क्वेश्चन पेपर। हम अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। सो हम शुरू से हम अपना क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सबसे पहले हमारा रीडिंग पार्ट है, जिसमें हमें 2 अनसीन पैसेज मिलेंगे। हमें क्वेश्चन नहीं लिखना है, हमें सिर्फ आंसर्स लिखने हैं। हम अपनी फेयर नोटबुक में और बहुत ही फेयरली आंसर नंबर लिखते जाएंगे, और करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हम MCQs जितने भी क्वेश्चन हैं उनके लिए लिखेंगे। MCQs में हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका हम सिर्फ आंसर नंबर और राइट ऑप्शन ऑफ द आंसर का जो राइट ऑप्शन है वो आंसर नंबर के सामने लिखेंगे। क्वेश्चन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा सब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है। सब्जेक्टिव पार्ट में हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए भी हमें वही करना है। हमें अपनी नोटबुक में कंटिन्यूली उसी के कंटिन्यूशन में लिखते जाना है, और हम अपने सब्जेक्टिव पार्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो एक साथ अपनी कॉपी में अटेम्प्ट करते जाएंगे। चाहे नोटिस राइटिंग का हो, चाहे मैसेज राइटिंग का हो, स्टोरी राइटिंग हो, या फिर लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर हो। जो भी क्वेश्चन आपको अपने क्वेश्चन पेपर में मिला है उस क्वेश्चन पेपर को आपको अपनी फेयर नोटबुक में आंसर लिखते जाना है। और जब हमारे आंसर कंप्लीट हो जाते हैं, जब हमारा पेपर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें अपने गूगल क्लासरूम को बंद कर देना है। सबमिट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी तक आपने अपने आंसर्स को अपनी कॉपी में लिखा है। अपनी कॉपी में आंसर लिखने के बाद हम अपने गूगल क्लासरूम को एक बार बंद कर देंगे। गूगल क्लासरूम बंद करने के बाद हम अपने फ़ोन के ऐप स्टोर को खोलेंगे। वहाँ पे हमें हमारे फ़ोन में एडोब स्कैन या फिर कैम स्कैनर या फिर कोई और स्कैनिंग ऐप होगी जिसमें कैमरा और स्कैनिंग दोनों होती हैं। अगर हम सिंपल कैमरा से फ़ोटो खींचेंगे तो हमें उसका PDF बनाना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हमें एडोब स्कैन या कैम स्कैनर से अगर हम फ़ोटो क्लिक करेंगे तो ईजीली वी कैन कन्वर्ट दैम इनटू PDF फाइल। सो अब मैं अपने फ़ोन का एडोब स्कैनर खोलती हूँ। एडोब स्कैन जब खोलेंगे तो कुछ इस तरह से खुलेगा, और
इससे हम अपने वर्क की फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। ये मेरे फ़ोन का एडोब स्कैन है जिससे मैंने फ़ोटो क्लिक किया है। कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद मुझे दूसरा वर्क है जिसकी फ़ोटो लेनी है। ये मैंने हमारा नेक्स्ट पेज क्लिक किया है, इसको भी मैं कंटिन्यू कर लूँगी। इसके बाद मुझे अपना नेक्स्ट पेज है उसको क्लिक करना है, इसका भी मैं फ़ोटो ले लूँगी और अपने फ़ोन में अगर फ़ोटो सही से नहीं आया तो हम उसको थोड़ा ऊपर नीचे करके एडजस्ट भी कर सकते हैं, हमारी फ़ोटो को थोड़ा सेट कर सकते हैं। फ़ोटो सेट करने के बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब हमारे फ़ोटो मान लो कंप्लीट हो गए हैं, हमने 5 पेज 8 पेज जितने पेज हमारे थे सारे पेजेस के हमने फ़ोटो क्लिक कर लिए हैं। उसके बाद हमें ये जो हमारे 4 पेजेस हमें क्लिक किए हैं, इन 4 पेजेस को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो हमारे 4 पेजेस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन 4 पेजेस को हम क्या करेंगे, एक साथ इन पेजेस को हम सेव पीडीएफ करेंगे। क्या करेंगे, सेव पीडीएफ। जब हमने इसको सेव पीडीएफ कर लिया है उसके बाद ये हमारे आंसर्स हैं वो पीडीएफ की फॉर्म में सेव हो गए हैं, हमारी पीडीएफ फाइल सेव हो गई है। उसके बाद हमें ऑप्शन दिख रहे हैं ऊपर, शेयर, ओपन इन एक्रोबैट और कमेंट। तो हमें शेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। शेयर जब करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आता है शेयर लिंक, ईमेल और शेयर ए कॉपी। देन वी विल क्लिक ऑन शेयर ए कॉपी। जब हम शेयर ए कॉपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारे ऐप्स खुलते हैं, व्हाट्सएप, क्लासरूम, पीडीएफ टू वर्ड, सेव टू कैम स्कैनर, बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। बट हमारा क्वेश्चन पेपर जो था वो गूगल क्लासरूम में था, तो वी विल क्लिक ऑन गूगल क्लासरूम। जब हम गूगल क्लासरूम में जाएंगे तो हमारे इंग्लिश की क्लास खुली है, लेकिन मान लो हमारा क्लासरूम इंग्लिश का नहीं खुला है तो ये जो एरो का निशान है इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सारे क्लासरूम यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। जिस भी सब्जेक्ट का हमारा क्वेश्चंस हैं, जिस भी सब्जेक्ट का हमारा पेपर है उसी सब्जेक्ट की क्लास को हम क्लिक करेंगे। अभी हम इंग्लिश का पेपर हमने लिखा है तो हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। ये हमारे इंग्लिश का क्लासरूम है। इसमें हम ऐड टू असाइनमेंट पे जाएंगे। अटैच टू असाइनमेंट, हमें कौन से असाइनमेंट के साथ अपनी फ़ाइल को अटैच करना है। जब हम अटैच टू असाइनमेंट पे जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमें कौन से असाइनमेंट के साथ हमारी फ़ाइल को अटैच करना है। तो हमें कौन सा असाइनमेंट के साथ अटैच करना है, इसके लिए हम अपने फ़ोन में अपने गूगल क्लासरूम को ड्रैग करके देखेंगे कि हमारा असाइनमेंट कहाँ पर है। अटैच टू असाइनमेंट पर जाएंगे तो हमारे सारे असाइनमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर हमारा हाफ ईयरली पेपर है, तो हमें हाफ ईयरली पेपर के साथ अपने आंसर्स को अटैच करना है। देन वी विल क्लिक ऑन हाफ ईयरली पेपर। हाफ ईयरली पेपर पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हो रही है। हमारी फ़ाइल यहाँ पर अपलोड हो रही है। अब हमारी फ़ाइल यहाँ पे अटैच हो गई है, हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद फ़ाइल हमारी अटैच हो गई है, उसके बाद हमें अपना वर्क देखना है और हमें इसको सबमिट करना है। जब हम इसको स्लाइड करेंगे तो हमारा एडोब स्कैन की फ़ाइल हमें दिखाई दे रही है और हम इसको हैंड इन कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको हैंड इन कर देंगे और ये रीसबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। हमारा असाइनमेंट अब सबमिट हो रहा है, वर्क सबमिटेड आ गया है और यहाँ पे हमें अनसबमिट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा वर्क वो सबमिट हो गया है। अगर हमने गलत फाइल अटैच कर दी है तो हम इसको अनसबमिट करके वापस से दूसरी फाइल अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसको यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे अटैच हो गई, हमारे आंसर्स गूगल क्लासरूम में अपलोड हो गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें हाफ ईयरली के पेपर्स को गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है, कैसे हमें आंसर सबमिट करना है। थैंक यू।